से युक्त आत्मा है, बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा को अबद्धता में प्रकट करने के लिए उपाय है। जहां उपाय शब्द खड़ा हो जाए वहां मान लेना चाहिए कोई उपेय है। वो उपाय उपेय की व्याख्या चल रही है तो उपादान में कुछ कमजोरी अवश्य है। उपादान की जो कमजोरी है, उस उपादान की जो अशुद्धि है, उपादान की अशुद्धि को ही शुद्ध करने के लिए उपाय खोज रहे हैं। अब जो उपादान में जो अशुद्धि है वो अशुद्धि कर्म सापेक्ष है। उन कर्मों को हटाने के लिए उपाय है, उपादान आत्मा है। अब सर्वथा शुद्धि माने, उसे शुद्ध नहीं मानेंगे, शुद्ध नहीं मानेंगे तो द्रव निक्षेप का अभाव हो जाएगा। मित्र, अभी गरीबी की बात मत करो, ठहरिए आप। इन गरीबों को पता चलना चाहिए कि अमीरी की कितनी विभूतियां हैं। एक तीसरा पक्ष आ गया। लघिस्त्री करता भट्ट क्लंग स्वामी लिखते हैं, इसलिए प्रमाणम ज्ञानादि उपायो निक्षेप ईस्ते ज्ञात्र अप्रायो नया तदर्थोपायो। भाई बिल्कुल विकल्प खड़ा करना मत। नहीं समझ में आना तो सिर पकड़ के बैठ जाओ, लेकिन सुनो। इन्होंने एक क्षण के लिए डिस्टर्ब कर दिया। बालक जो अद्वैत सागर सोच के आए थे वही मैं कहूंगा। तो मित्र, एक भवन बन चुका, एक छत पड़ चुकी है और सामान बहुत सा आ चुका है, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा रही है, तो ये मसाला मंगाया क्यों? इनके ऊपर सोच जाना चाहिए ना। अशोक तो बहाना था, बीत सुख को सुनाना चाहते हैं। उपाय उपेय एवं भूत ने से, भाव निक्षेप से, द्रव निक्षेप से, ये तीन निक्षेपों को लेके आइए आप। नाम स्थापना की बाद में बात करते हैं। एवं भूत ने से भेदन करना, भाव निक्षेप से भेदन करना। और यदि बीच में विष्णु सागर जी ने कहा कि अशोक भाई तो ये मानते हैं आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, ये त्रिकालिक शुद्ध नहीं मानेंगे तो द्रव निक्षेप का अभाव होता है। जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी होने वाली है अथवा हो चुकी है, उसको वैसा कहना ये विषय द्रव निक्षेप का है। द्रव निक्षेप में द्रव दृष्टि को लेकर किया जा रहा है, और द्रव दृष्टि को जब लेके हम चलते हैं तब मुझे जब त्रैकालिक शुद्धात्मा दिखती है दृष्टि में, तब हम देखते हैं फिर क्रिया में एवं भूतने से, क्रिया में एवं भूतने से जब हम भेदते हैं भाव निक्षेप से। भाव निक्षेप से। अब आइए आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। भाव निक्षेप से, अबे भाई समझ में आ रहा है क्या? इधर देखो, इधर देखो। विषय जो मैं बोल रहा हूं ऐसा आप प्रतिदिन करते हो। विषय जो मैं बोल रहा हूं ऐसा प्रतिदिन करते हो, लेकिन विषय समझाने की पद्धति का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको कठिन लग रहा है। आइए इधर। महात्मा बोटू भैया
अरहत स्वरूपो हम। ध्यान कर रहे हो आप, एवं भूत नहीं कहेगा, ध्यान क्रिया चल रही है। अरहत स्वरूपो हम, अरहत स्वरूप की अनुभूति लीजिए आप। मैं अरहत स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, ऐसा वेदन कीजिए। मैं अरहत स्वरूप का ध्याता हूं, भाव निश्चय। मैं अरहत हूं, मैं अरहत हूं, दृढ़ निश्चय। आप अनंत हो नहीं हो, होंगे, दृढ़ निश्चय। भव्य हो, ध्यान कर रहे हूं, अनंत बनोगे, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। जब नए निक्षेप में प्रवेश करता है ज्ञाता, तब देखता है। आपको गुणेश प्रश्न करना चाहिए बेटा। यहां पर प्रश्न ये करना चाहिए, गुरु जी जब इतनी सरल बात है तो कठिन क्यों कर रहे हो? यथार्थ में बहुत सरल बात, पर जान के कठिन क्यों कर रहे हो? मित्र, मित्र, एक बालक का पेट दर्द किया तो उसको कह दिया छोटू ने, अरे भाई गुड़ सौंठ खा ले, ठीक हो जाएगा। सो हमारा मंडलेश्वर महेश्वरम का भाई मुस्कुरा के चलाया, बोले क्या गुड़ सौंठ खिलाता है, झोला छाप आदमी है, गुड़ सौंठ खा लो, कोई बात नहीं है। पहुंचे भाई डॉक्टर के पास, वो सुंदर होशियार वैद्य था। बोले भाई नाड़ी बाद में देखेंगे, पहले फीस लगती है हमारे यहाँ। उसने 500 रुपये फीस के रख लिए। थोड़ी देर से कहता है, मौसम सर्दी का था, सामने वाले ने शांति से कह दिया गुड़ सौंठ खा ले भाई, पर वो नहीं माना। वो कहता है इच्छु विकार चाहिए। सुनना भाषा, इच्छु विकार का पीला वर्ण जो श्वेत नहीं, जितना पीत वर्ण होगा इच्छु विकार का वो चलेगा। और जो है अदरक की शुष्क अवस्था मिला दी जाए तो उसने पैकेट बना के रखा था वैद्य। बोले भाई दवाई के पैसे अलग लगेंगे। तो गीला लिबलिबा गुड़ पैकेट में भरे हुए था, एक में सौंठ पिसी रखी हुई थी, दोनों को मिश्रण करके उसने खिला दिया। और शाम गऊ का दूध चाहिए। अति सुंदर भाषा बोलता गया और बड़े आराम से उन्होंने वैद्य जी के पास 10-5 हजार लुटा के आ गए। और जब छोटू मिला, भाई क्या खाया? बोले यार वो बोल रहे थे इच्छु विकार पीला, वो अदरक की शुष्क अवस्था। बोले पागल इधर आ, इच्छु विकार का पीला क्या होता है? गुड़। वो अदरक की शुष्क अवस्था क्या होती है? सौंठ। मैं आपको यहां खिला रहा था तो तुम पागल भाग रहे थे, तो तुमने कहां सुना मेरी बात को? जब लुट गए तब कह रहे कि अब मैं ठीक हो गया हूं। न्याय शास्त्रों की यही पद्धति है, छोटी सी बात को कठिन करके ऐसे घुमा के बोलो तो जितने पंडित बुद्धि वाले लोग हैं वे सब ठीक हो जाते हैं। आइए फिर, अब फिर ये कठिन क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है
कि सरल बात को तुम शांति से सुनकर के निकालना जानते हो। जब कठिन बोलते हैं तुम ध्यान से सुनते हो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उपयोग स्थिर होने के लिए कठिन बोलना चाहिए और कठिन सुनना चाहिए। एवं भूत नहीं से प्रवचन सुन रहे हैं आप, भाव निक्षेप से प्रवचन सुन रहे हैं आप, एवं भूत से प्रवचन सुन रहे हो तो मात्र आप द्रव्य श्रोता हो। भाव निक्षेप से सुन रहे हो ना तो भाव श्रोता हो। एवं भूत क्रिया को देखता है, भाव निक्षेप प्रणति की अवस्था को देखता है, द्रव्य निक्षेप भूत भविष्य की अवस्था को देखता है। नाम निक्षेप में मात्र नाम होता है। स्थापना निक्षेप पर में पर के गुण आरोपित करता है। अब उपाय उपे की जो धारा है, मोक्ष मार्ग रत्नत्रय उपाय है, मोक्ष उपेय है और उपादान आत्मा है। तीन भिन्न दिख रहे हैं, तीन भिन्न दिख रहे हैं, तीनों भिन्न होने पर भी एक है। त्रितम भिन्नम, त्रितम भिन्नम, भिन्न होने पर भी त्रितमपि अभिन्नम, तीनों अभिन्न है। गुड़ पीला है, गुड़ मीठा है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, महात्मा जो गुड़ पीला है, गुड़ मीठा है, गुड़ क्या है? जो पीला है वो क्या है? मीठा वो क्या है? गुड़ क्या है? गुड़ क्या है? जो पीला है वही गुड़ है, मीठा वही गुड़ है, गुड़ है वही पीला मीठा है। जो द्रव्य है उसी में पर्याय है, जो पर्याय है वही द्रव्य है, जो द्रव्य पर्याय है उसी में गुण है, वो तीनों द्रव्य है। और लोग बेचारे परेशान हैं, भाई पंडित जी पता नहीं क्या भूल गए हैं, गुण पर्याय की व्याख्या चल रही है। अरे ज्ञानियों, आपको समझाने के लिए इतना विस्तार कर दिया वही कठिन हो गया है। गुण पर्याय द्रव्यम, सरल करूं, इसलिए उपाय की खोज कर रहा हूं। उपाय क्यों? उपादान तुम्हारा विशुद्ध है, शुद्ध है, उपाय क्यों? उपादान अशुद्धि रहेगा, उपाय क्यों? उपादान शुद्धि है, उपाय क्यों? उपादान शुद्धि है, उपाय क्यों? अशोक प्रश्न करते जाइए, बराबर। इसलिए स्वीकार करो, द्रव दृष्टि से उपादान शुद्ध है, पर्याय दृष्टि से उपादान अशुद्ध है, अशुद्ध पर्याय दृष्टि से जो अशुद्ध है वो वास्तव में पर्याय मात्र नहीं है, वो द्रव भी उसमें अशुद्ध है, पर सापेक्ष। शुद्धि नहीं दिखेगी तो पुरुषार्थ क्यों? शुद्धि नहीं दिखेगी तो पुरुषार्थ क्यों? अशुद्धि नहीं दिखेगी तो पुरुषार्थ क्यों? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। संस्कार इतने बड़े हो गए हो, बच्चे को समझ में आता, बेटा खड़ा हो जा, अभी समझाता हूं आपको। बालक पंडित मित्र, कपड़े गंदे हैं कि स्वच्छ हैं? बालक, आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, लेकिन अभी बाल बुद्धि है, इस बुद्धि के अंदर और कुछ भी भरना है। पुनः प्रश्न है, कपड़े कपड़े उसमें कोई शंका नहीं है, फिर धोते क्यों?
सुनो, बच्चा है उसको बोलने दो, बेटा कपड़े कपड़े हैं धोते क्यों? वो समझदार है, बोलने दो, बेटा बोलो। गंदे हो जाते हैं। तो गंदे कपड़े हुए कि गंदा मल था? मल था ना। लेकिन कहो बेटा गुरुजी वस्त्र वस्त्र ही था, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन बाहर की सामग्री के अंदर जाने से वस्त्र मलिन हो गया, मलिन हो गया। वस्त्र मलिन होने पर भी वस्त्र स्वच्छ है कि नहीं? स्वच्छ है। और स्वच्छ है तो बेटा धोता क्यों है? अब ऐसे प्रश्न करके सामने वाले को थका देना वो विषय अलग है, लेकिन विषय गहरा ये है कि वस्त्र मलिन है, इसमें कोई शंका नहीं है। वस्त्र मलिन न हुआ होता तो धोना क्यों, और वस्त्र मलिन ही होता तो धोना क्यों? जो बाहर से आई वस्तु है उसे ही बाहर निकाला जा सकता है। बालक समझ में क्या हो रहा हूं? जो बाहर से आई वस्तु है उसे बाहर निकाला जाता है, जो बाहर से नहीं आई है उसे मेरे मित्र बाहर निकाला भी नहीं जा सकता है। जितने शिविरार्थी हैं सब हाल से चले जाएंगे, लेकिन हाल यहीं रहेगा, ये भवन यहीं रहेगा, ये भवन यही रहेगा, लेकिन भवन में जितने आए हैं सब जाएंगे। ऐसे मित्र आत्म भवन में कर्म आते हैं, उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन चैतन्य प्रभु कहीं नहीं जाता है, वो जहां है वही है।